हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक शर्मा ELP मैथ्स पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको कराऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स RS अग्रवाल से। ट्रायंगल चैप्टर जो हम कर रहे थे उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं। अभी इससे पहली वीडियो में हम कुछ थ्योरम्स करी थी हमने, और कुछ क्वेश्चंस पहले भी करे थे, कुछ और थ्योरम्स करी थी, बहुत सारी थ्योरम्स की है। सारा चैप्टर ही थ्योरम्स के ऊपर बेस्ड है। ये इस चैप्टर का पार्ट 14 है, जिसमें मैं आज कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आपको कराऊँगा। जैसे कि देखिए, पेज नंबर 378 है मेरे पास जो RS अग्रवाल है अवेलेबल। तो उसमें एग्जाम्पल नंबर 1 से शुरू करते हैं। बहुत आसान एग्जाम्पल में है। इसमें इन्होंने क्या कहा है कि कोई फिगर है, ये रही फिगर गिवन दी है। ट्रायंगल AHK सिमिलर है, इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। ये दोनों ट्रायंगल्स जो अलग अलग है ये सिमिलर है, ये इन्होंने हमें बताया। और क्या कहा, इफ़ AK इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, मीन्स इसकी लेंथ दी है इन्होंने 10 सेंटीमीटर। BC इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, BC दी है कितनी 3.5, ठीक है 3.5। HK कितनी दी है, HK कितनी दी है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और पूछा क्या है कि AC की लेंथ बताइए कितनी होगी, ठीक है। ये चीज़ इन्होंने हमसे पूछी है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ना एक छोटी सी चीज़ समझा देता हूँ पहले, क्योंकि कुछ बच्चों को ये कन्फ्यूजन होती है कि अच्छा अगर ये सिमिलर ट्रायंगल्स है तो हमें कैसे पता चलता है अच्छा इन्हीं साइड का रेशोज लेना है, हमें ये इक्वल आएंगे। हम ऐसा क्यों नहीं करते कि AC अपॉन में इस ट्रायंगल की हम HK क्यों नहीं लेते, हम ऐसे क्यों लेते AC अपॉन AK इक्वल टू BC अपॉन HK, ऐसा ही क्यों करते हैं, वो उसका रीज़न होता है। देखिए, मान लीजिए दो ट्रायंगल है, मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई भी दो ट्रायंगल है सिमिलर है, मीन्स ये एंगल इसके इक्वल है। मान लीजिए ये ABC था, ये एंगल ये DEF है, और एंगल A एंगल D के इक्वल है, एंगल B एंगल E के इक्वल है, एंगल C एंगल F के इक्वल है, ठीक है। तो जोन से एंगल इक्वल है उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो लीजिए हमेशा। मीन्स A D के इक्वल है, तो A के अपोजिट कौन सी साइड पड़ रही है, BC। तो BC के जो अपोज में आएगी ना, वो साइड आएगी जो D के अपोज में होगी, मतलब क्योंकि A और D इक्वल है, तो D के अपोज में कौन सी है, EF, सही है। इक्वल रखिए। अब एंगल B के देखिए, एंगल B किसके इक्वल है, एंगल E के, ठीक है। एंगल B के अपोजिट में कौन सी साइड है, AC, सही है। अपोन में रखिए एंगल E के अपोजिट कौन सी साइड है, DF, सही है। पर हाँ, ऐसा मत करना, एक बार अगर ऊपर जो रख रहे हो आप, ऊपर अगर इस ट्रायंगल की साइड्स रख रहे हो तो हर बार इसी ट्रायंगल की साइड्स को ऊपर रखना, ठीक है, न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में फिर इसको रखना। या फिर अगर पहले आप इसकी रख रहे हो तो फिर मतलब ऑर्डर चेंज मत करना, ठीक है। अब देखिए बचा एंगल C। तो एंगल C किसके इक्वल, एंगल C किसके इक्वल है, एंगल F के। तो एंगल C के अपोजिट कौन सी है, AB, और इसके अपोजिट कौन सी है, DE। हम ये देख के इनको रेशोज को इक्वल बनाते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। ये चीज़ आपने कुछ उसमें भी पढ़ी थी, पर वहाँ पे इक्वल करते थे, रेशो नहीं करते थे। कॉन्ग्रुएंसी जहाँ पर आपने पढ़ी थी क्लास 9th में, वहाँ पर आप सीधा कहते थे कि BC जो है वो EF के इक्वल है, रेशो नहीं करते थे। यहाँ पे बस हमें इन दोनों का रेशो दिखाना है, क्योंकि यहाँ सिमिलैरिटी की बात चल रही है, वहाँ कॉन्ग्रुएंसी की बात चल रही थी। यहाँ इनके बीच में कुछ पर्टिकुलर रेशो होता है, वहाँ पे वे एग्जैक्टली सेम होती थी लेंथ, ठीक है। तो देखिए, अब हमें गिवन क्या है, अगर किसी को ये चीज़ नहीं पता थी तो आप इसको पीछे जाकर नोट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, हमें बता दिया कि ट्रायंगल ABC और AKS जो है वो सिमिलर है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़, हमें इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया कि क्या ये 90 डिग्री पे है, ऐसा ना इन्होंने फिगर में भी नहीं दिखाया, नहीं फिगर में कुछ नहीं दिखाया ऐसा। तो हम क्या करते हैं, हम जो हमें दिख रहा है उस हिसाब से मान के चलते हैं कौन सा एंगल किसके इक्वल है। देखिए, मान लीजिए ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, तो एंगल A इक्वल टू मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल CAB इक्वल टू एंगल HAK। ऐसा मैंने क्यों बोला लंबा लंबा, क्योंकि एंगल A यहाँ पर कॉमन है दोनों में, मतलब इस साइड ये पॉइंट जो है ये दोनों में कॉमन है इन दोनों ट्रायंगल्स में। तो मैं इन दोनों ट्रायंगल्स का अलग बना लेता हूँ, इस तरीके से लीजिए, ये लीजिए, ये बना लिया,
देखिए बहुत छोटा सा एग्जाम्पल था, इसमें मैं इतना टाइम ले रहा हूँ वैसे क्योंकि मुझे समझाना है आपको, ठीक है। और इस ट्रायंगल को ऐसे बना लेते हैं, यहाँ पे एच, यहाँ भी ए लिख लेता हूँ, यहाँ के, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट सेम था यहाँ पर। अब देखिए इसकी 10 थी, इसकी 7 थी। अगर सोचिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले लिखिए सिंस ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल AHK, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ये इसके इक्वल है। अब देखिए खुद सोचिए, यहाँ 90 बताया तो नहीं है, लेकिन हमें देखने में ऐसा लग रहा है कि हाँ ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, क्योंकि देखिए इस तरीके से भी अगर देखेंगे तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इस तरीके से आप सोच के चल सकते हैं। तो ये एंगल हम इक्वल ले लेते हैं इसके, ये सॉरी ये 90 का नहीं लगाऊंगा मैं यहाँ, ठीक है, जो भी एंगल है, और ये एंगल ले लेते हैं इसके इक्वल, ठीक है, क्योंकि ये किस तरीके से, ये भी हमारे कैसे बन रहे हैं, अगर ये एक ट्रांसवर्स लाइन है, अगर मान लो ये पैरेलल है, जैसा कि फिगर में देखने से लग रहा है, उन्होंने बोला नहीं है, तो लगने से भी हमें एज्यूम तो कुछ तो करना पड़ेगा, तो हम यही करेंगे कि ये एंगल इक्वल है, ठीक है। तो देखिए एंगल ए इक्वल माना हमने एंगल इस वाले एंगल ए के, ठीक है, एंगल सी इक्वल माना हमने एंगल के, और एंगल बी इक्वल माना हमने एंगल एच के, ठीक है। ये आपको वहाँ लिखना नहीं है, आपको तो वहाँ से इतना लिखना कि अगर ये सिमिलर है तो इसका मतलब है। अब देखिए जो एंगल ए के अपोजिट में है, मुझे साइड कौन सी निकालनी है, ए सी, तो ए सी का तो मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा। सोचिए ए किसके अपोज में आ रही है, किसके, बी के, ठीक है, तो एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल एच के, तो एंगल एच के अपोन में कौन सी साइड आ रही है, ये वाली, तो ए सी अपॉन ए के, ये आएगी ए सी अपॉन ए के, इन दोनों का रेशो इक्वल आएगा किसके, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो इसका मतलब इन दोनों का रेशो इक्वल आएगा किसके, कोई भी एक और साइड ले ली थी जो आपको यहाँ पे गिवन हो, ठीक है। एक मुझे ये भी गिवन थी 3.5, तो इधर मुझे 3.5 गिवन है, इधर देखिए ऐसी कौन सी साइड है, ये साइड किसके अपोज पड़ती है, एंगल ए के, एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल ए के, तो इसके अपोज में मतलब इन दोनों साइड का रेशो BC और HK का रेशो इक्वल ले लीजिए BC अपॉन HK, इनसे मुझे काम बन जाएगा, ठीक है। इसकी मुझे AK की ज़रूरत नहीं पड़ रही यहाँ पर, क्योंकि और कुछ तो निकालना नहीं, फाइंड AC कहा था, तो AC मुझे निकालना है। AK मुझे कितना दे रखा है, AK दिया है 10 की तो ज़रूरत पड़ गई यहाँ पे, ये BC कितना है मेरे पास 3.5, और HK कितना है मेरे पास 7, ठीक है। ये आया AC इक्वल टू 10 की 3.5 में मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 35 अपॉन में 7 है, 7 से इसको कट किया कितना 5 टाइम्स, तो AC हमारा निकल के आ गया 5 सेंटीमीटर। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। देखिए अगर मैं वो सब चीज़ें आपको नहीं समझाता जो अभी पहले बताई थी तो मैं डायरेक्टली इसको कितनी जल्दी कर देता, ठीक है। लेकिन मुझे आपके कंसेप्ट क्लियर करना है कि हम ऐसे ही क्यों लेते हैं रेशो, सही है। मैंने अब तक नहीं बताया था आपको, ऐसा हो सकता है कि अब तक मुझे लगा होगा कि इसकी ज़रूरत नहीं थी, या मेरे खुद दिमाग में नहीं आया था कि शायद आप यहाँ तक अप्रोच कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। मतलब जो भी चीज़ है जो मेरे दिमाग में एकदम से आती है बात, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। मैं ये नहीं सोचता वीडियो बड़ी हो जाएगी छोटी हो जाएगी, कोई मतलब नहीं है। देखिए आपको आना ज़रूरी है, वीडियो बड़ी है उससे कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कोई अगला क्वेश्चन आर.एस. अग्रवाल से ही। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या कहा है, जो फिगर हमें गिवन है इसमें ये AB CD के पैरेलल है, ये हमें इन्होंने बता दिया। फिर प्रूफ करने के लिए कहा है कि ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल DOC ये दोनों सिमिलर करने हैं, ये सिमिलर है, इनको प्रूफ करना है हमें। तो देखिए अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, कोई भी मान लीजिए 2 लाइन है, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, इनसे अगर कोई लाइन ट्रांसवर्स हो रही है, चाहे यहाँ से हो रही है चाहे ऐसे हो रही है ट्रांसवर्स, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ट्रांसवर्स लाइन है, ये ट्रांसवर्स लाइन है अगर, तो हमें अच्छे से पता है क्या कि एक तो मान लीजिए ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। ऐसा क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमने पढ़ा था, ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्स लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ठीक है। चलिए दूसरी चीज़,
ये एंगल और ये एंगल आपस में अगर मैं कहूँ तो ये भी इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, सबने पढ़ा होगा, ठीक है, VOA ऐसे करके। तो मुझे यहाँ पर यही दो प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी है और मेरे ट्रायंगल्स सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। देखिए जब ये दोनों लाइन पैरेलल है AB और CD, तो ये लाइन AB और CD के लिए कैसा काम करेगी, ट्रांसवर्स लाइन का काम करेगी, ठीक है। अगर ये लाइन ट्रांसवर्स है तो देखिए ये दोनों पैरेलल है, तो एंगल ये मतलब ये एंगल और एंगल ये वाला एंगल, देखो Z बन रहा है ना, अगर मैं दिखाऊं तो इस तरीके से बन रहा है ना, देखिए ये सीधा ये एंगल और ये एंगल, तो थोड़ा तिरछा हो गया Z, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब कहीं भी हो Z बनना चाहिए। आप सीधा करके देखिए, उल्टा बने सीधा बने मिरर इमेज बने Z की, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो देखिए ये जो है या N बन रहा है, N से भी काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या है हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, तो मीन्स एंगल A इक्वल टू एंगल D है, ऑल्टरनेट एंगल्स। एंगल B जो है एंगल C के इक्वल होगा। देखिए ये कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये एंगल B है, देखिए ये रहा एंगल B, ये एंगल C है, तो ये भी तो एक Z ही बन गया एक तरीके से, ये उल्टा N है, ये सीधा N बन गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, एंगल B इक्वल टू एंगल C, ऑल्टरनेट एंगल्स। जबकि हमें तो सिर्फ दो ही एंगल इक्वल दिखाने की जरूरत पड़ती है, मैं तीसरा भी इक्वल दिखा रहा हूँ, एंगल AOB और एंगल COD दोनों इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो सही मायने में तो अगर नोटिस करो तो ये मैं इनको कॉन्ग्रुएंट भी प्रूफ कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन ऐसा चलो कुछ कहा नहीं है, हाँ कॉन्ग्रुएंट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया कि ये और ये इक्वल है या नहीं है, बड़ी छोटी भी हो सकती है, सॉरी, तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं कर सकते। पर एक चीज़ ध्यान रखना मेरे दिमाग में आ रही है क्या, कि जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते हैं वो हमेशा सिमिलर होते हैं, ठीक है, सोचना इसको। चलिए तो प्रूफ में करते हैं। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल किसमें, DOC में, एंगल A इक्वल टू एंगल D है, कैसे, ऑल्टरनेट एंगल्स है, ऑल्टरनेट एंगल्स, सही है। दूसरा एंगल आपकी मर्जी है, एंगल B इक्वल टू एंगल C दिखा लिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एंगल B दिखा देते हैं, कोई बात नहीं, एंगल C के इक्वल, क्यों, ये भी ऑल्टरनेट एंगल्स है। बाई, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, देखिए बाई AA सिमिलैरिटी, बाई AA सिमिलैरिटी ट्रायंगल AOB इस सिमिलर है किसके, ट्रायंगल DOC के, ठीक है, ट्रायंगल DOC के, यही हमें इसमें प्रूफ करना था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि क्या समझ नहीं आया, सही है। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 9, पेज नंबर 381 पर यह एग्जाम्पल है। इसमें क्या कहा है, प्रूव डैट द रेशो ऑफ द पैरामीटर्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज द सेम एज द रेशो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। मीन्स ये दो ट्रायंगल है ABC PQR, दोनों सिमिलर है, ये हमें गिवन है, ठीक है। जो सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं हमें अच्छे से पता है कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशोज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मीन्स AB अपॉन PQ इक्वल आएगा BC अपॉन QR इक्वल AC अपॉन PR, ठीक है, ये चीज़ हमें पता है। मीन्स A अपॉन R सॉरी C अपॉन R इक्वल है A अपॉन P इक्वल है B अपॉन Q, यही चीज़ है। अब इन्होंने हमसे क्या कहा कि ये इक्वल आएंगी, ठीक है, इनकी साइड्स के जो रेशोज है वो इक्वल आएंगे किसके, पैरामीटर्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। पैरामीटर मीन्स इसका पैरामीटर सबको निकालना आता होगा। पैरामीटर क्या होता है, टोटल साइड की लेंथ निकाल लीजिए, ट्रायंगल कोई भी फिगर है उसकी टोटल लेंथ निकाल लीजिए, ठीक है। तो A प्लस B प्लस C इसका पैरामीटर हो गया, इसका पैरामीटर हो गया P प्लस Q प्लस R। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारा A प्लस B प्लस C है अपॉन में P प्लस Q प्लस R है, ये इक्वल आना चाहिए जैसे साइड के रेशो है, C अपॉन R इक्वल टू
ए अपॉन पी इक्वल टू बी अपॉन क्यू। ठीक है, ये इन्होंने हमसे कहा है करने के लिए। तो देखिए हम ये कैसे करेंगे। अब हमें ये चीज़ गिवन तो है नहीं कि इसके इक्वल है, तो ये तो इक्वल प्रूव करनी कैसे करेंगे, पर लेकिन ये हमें ज़रूर गिवन हो जाएगा क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर है, तो मैं इनका ही इस्तेमाल करूँगा। वैसे देखिए थोड़ा सा आइडिया दे दूँ, ये रेशोज़ में इक्वल है, मीन्स इनके सी और आर के बीच में कोई एक पर्टिकुलर रेशो है, मीन्स जो सी है, देखिए साइड मैंने सी इस ट्रायंगल की बड़ी बनाई है, तो इसका मतलब सी जो है आर से बड़ा है। ठीक है, तो हमें अच्छे से पता है सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होता है, हर साइड एक पर्टिकुलर रेशो में इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, मान लीजिए पहले ट्रायंगल की साइड कुछ भी थी, तो दूसरा ट्रायंगल हमने उसकी साइड के दुगना बना दिया, तो कैसे करेंगे कि हर साइड को डबल कर दिया, ट्वाइस कर दिया, तो एक पर्टिकुलर रेशो मीन्स ए जो है वो, पर एक चीज़ है सारी साइड एक ही रेशो में बढ़ती है, मीन्स अगर सी और आर के बीच में का रेशो जो है 1/2 है, नहीं 1/2 तो नहीं होगा क्योंकि सी बड़ी है, मान लीजिए 2 का रेशो है, तो ए और पी के बीच में भी कितना 2 का ही रेशो होगा क्योंकि इक्वल जब भी आएगी, इसके बीच में भी 2 का ही रेशो होगा। सही बात है। या आप सिंपली ये कह सकते हैं जो सी है वो ट्वाइस ऑफ आर के इक्वल होगी। ठीक है, ट्वाइस ऑफ आर के। ए है वो किसके, ट्वाइस ऑफ पी के इक्वल होगी, और जो बी है वो ट्वाइस ऑफ क्यू के इक्वल होगी। मीन्स इस तरीके का तो रिलेशन बनता है सिमिलर ट्रायंगल्स में। तो देखिए यहाँ पे जब हमें सब मुझे ए प्लस बी प्लस सी है, ठीक है, मैं इसको जब वैल्यू निकालूंगा इसकी, तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी है। अगर सोचिए इक्वल कब दिखा सकता हूँ इनके, कि देखिए इनका रेशो कितना आ रहा है 2 2 2, अगर मैं इसका रेशो भी 2 दिखा दूँ, ठीक है, कि इसका रेशो भी 2 ही आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये इनके इक्वल है, और कोई तो तरीका नहीं हो सकता करने का। तो मैं क्या करूँगा, मान लीजिए अब ए जो है, अब जैसे मैंने बताया कि ए ट्वाइस ऑफ पी होगा, इस तरीके से कहीं ऐसा नहीं है कि ट्वाइस ऑफ पी है, मैं तो इन पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ ऐसी। तो मान लीजिए यहाँ पे 2p लिखूँगा, सॉरी 2p लिखूँगा, यहाँ पे b की जगह क्या लिखूँगा 2q लिखूँगा, ठीक है, c की जगह क्या लिखूँगा 2r लिखूँगा, 2 कॉमन ले लूँगा, तो सब में से अंदर क्या बचेगा p प्लस क्यू प्लस आर, अपॉन में p प्लस क्यू प्लस आर, ठीक है, डिवाइड करके क्या आया, ये आ गया, ये कट हो गया, ये आया 2, तो मीन्स अब ये इक्वल आ जाए। ऐसे ही तो प्रूफ कर सकते हैं हम। चलिए तो इस तरीके से इक्वल करेंगे, लेकिन हमें इनका रेशो पता नहीं है कि 2 है 3 है 4 है, तो हम क्या करेंगे, इन जनरल अपने पास से कुछ भी वैल्यू ले लेंगे कि ये इक्वल आएगा। मान लीजिए जैसे बुक में लिया है कि आपकी मर्जी है, कुछ लैम्डा लेके करते हैं, कुछ एक्स लेके करेंगे, कुछ वाई लेके, आपकी मर्जी है, ए बी सी कुछ भी, एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के। अगर ये सिमिलर है इसका मतलब है कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल ए सी अपॉन पी आर। तो ए बी की वैल्यू कितनी है सी, ठीक है, सी अपॉन पी क्यू की कितनी है आर, तो सी अपॉन आर इक्वल है ए अपॉन पी के, ए अपॉन पी के और बी अपॉन क्यू के। ठीक है, ये तीनों इक्वल है। मैंने मान लिया इनका जो रेशो आ रहा है वो आ रहा है जैसा बुक में कहा है, उसी हिसाब से ले रहा हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो, नहीं तो मैं तो लैम्डा ए बी सी कुछ भी ले सकता हूँ। सही है, चलिए मैं अपने हिसाब से ले लेता हूँ आज एक चीज़। मान लीजिए मैं लेता हूँ, इसे बोलते हैं लैम्डा, ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं से का मतलब है कि मान लिया है सामने, ठीक है, लेट कर लिया इसको। सही है, या आप लेट भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ये इसकी इक्वल है, मैं यहाँ से क्या करता हूँ, सी की देखिए मतलब है कि सी अपॉन आर भी किसके इक्वल है, लैम्डा के इक्वल है, क्योंकि इनका रेशो भी लैम्डा आ रहा है, इसका रेशो भी लैम्डा आ रहा है, इसका रेशो भी लैम्डा आ रहा है। ए अपॉन पी ये भी किसके इक्वल है, लैम्डा के, और बी अपॉन क्यू ये भी किसके इक्वल है, लैम्डा के इक्वल है। यहाँ से हम निकालेंगे सी की वैल्यू, वो आई लैम्डा आर, सही है, यहाँ से ए की निकालिए वो आई लैम्डा पी, यहाँ से बी की निकालिए वो आई लैम्डा क्यू। ठीक है, तीनों की निकाल ली। अब हमें क्या कहा था, पैरामीटर्स का रेशो। इस ट्रायंगल का पैरामीटर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, उसका क्या होगा पी प्लस क्यू प्लस आर। ठीक है, नाउ पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन, इनका रेशो निकाल के देख लेते हैं क्या वो भी लैम्डा आ रहा है, क्योंकि हमने इनका रेशो मान के चले लैम्डा, और अगर इनका रेशो भी लैम्डा आ गया इसका मतलब है कि हाँ ये भी डिवाइड करने के बाद यही सेम वैल्यू दे रही, मीन्स ये वाली वैल्यूज भी इन्हीं के इक्वल है।
तो पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ये DEF नहीं था, ये PQR था, PQR, ठीक है। वो DEF की आदत हो गई है, PQR। तो देखिए क्या है इसका पैरामीटर, A प्लस B प्लस C। इसका पैरामीटर क्या है, P प्लस Q प्लस R, सही है। A की वैल्यू क्या है, लैम्डा P, तो ये रही लैम्डा P, प्लस B की वैल्यू क्या है, लैम्डा Q, प्लस C की वैल्यू क्या है, लैम्डा R, अपोन में क्या है, P प्लस Q प्लस R। देखिए आपकी मर्जी है, आप यहाँ से PQR की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो PQR की क्या आएगी, R की आएगी C अपॉन लैम्डा, P की आएगी A अपॉन लैम्डा, Q की आएगी B अपॉन लैम्डा, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर PQR की वैल्यूज रिप्लेस करेंगे, जैसे अभी हमने ABC की करी, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो ही आएगा, ठीक है। देखिए ये आया, यहाँ से लैम्डा कॉमन ले लीजिए। जब यहाँ से लैम्डा कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, P प्लस Q प्लस R, अपोन में क्या है, P प्लस Q प्लस R, ये कैंसिल हो गया, क्या आया हमारा, लैम्डा। ये भी लैम्डा था, ये भी लैम्डा आ गया, तो यहाँ से लिख लीजिए फर्स्ट, इसको मान लीजिए, ये हमारी आ गई सेकेंड, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हैं, बाई फर्स्ट एंड सेकेंड या फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव, क्या है हमारे पास कि इनका रेशो भी यही आया, मतलब A प्लस बी प्लस सी अपॉन P प्लस Q प्लस R भी लैम्डा आया, और ये भी यही था। तो A प्लस बी प्लस सी अपॉन P प्लस Q प्लस R इक्वल आया A अपॉन P, इक्वल आया B अपॉन Q, इक्वल आया C अपॉन R, ठीक है, इक्वल टू लैम्डा कह सकते हो, सही है। वैसे अब इसकी हमें ज़रूरत है नहीं, ये हमने यहाँ प्रूफ कर दिया, हैंस प्रूव। अगर किसी को समझ ना आया हो, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, तो आप मुझे बता सकते हैं। अब हम एक क्वेश्चन और करेंगे, बाकी आप खुद ट्राई करना। किसी में प्रॉब्लम आएगी आप मुझे बताएंगे तो मैं उसके जल्दी वीडियो बना दूंगा, अदरवाइज़ फिर मैं लास्ट में कभी मौका मिला तो मैं बना दूंगा, ठीक है। अब हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 19, पेज नंबर 385। इस एग्जाम्पल में क्या कहा है, देखिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इन दी गिवन फिगर एंगल ACB 90 डिग्री है, ठीक है, एक राइट एंगल है। एंड CD जो है, सो यहाँ पर D था, ये जो CD है ये परपेंडिकुलर है AB पर, मींस जो परपेंडिकुलर क्या होता है वो भी 90 डिग्री का होता है, तो ये भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। प्रूव करना है CD का स्क्वायर मींस CD का स्क्वायर इक्वल करना है BD इंटू AD, ठीक है। देखिए यहाँ से थोड़ा सा आइडिया लगाइए, ये इसी से थोड़ा उल्टा समझ के चलते हैं। CD इंटू CD रहा होगा ये, ठीक है, तभी तो CD का स्क्वायर होगा। ये BD इंटू AD, सही है। एक CD इधर भेज दीजिए और इनमें से कोई भी एक चीज़ इधर भेज दीजिए, मीन्स ये रहा होगा CD अपॉन BD इक्वल टू AD अपॉन CD। ऐसी कोई कंडीशन बनेगी जब भी ये CD स्क्वायर इक्वल टू आएगा AD इंटू BD। तो देखिए CD अपॉन BD इक्वल आ रहा है किसके, AD अपॉन CD, मीन्स किस ट्रायंगल में बात चल रही है। देखिए CD अपॉन BD इक्वल आ रहा है AD अपॉन CD। एक तो ट्रायंगल है ये ADC और एक ट्रायंगल है CDB, तो मीन्स इन दो ट्रायंगल में बात चल रही है। तो मुझे ये दिखाने के लिए इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। अगर मैंने इनको सिमिलर प्रूफ कर दिया, क्योंकि जब इनमें बात चल रही है, बात ही सिमिलरिटी की चल रही है, तो इनको सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। इनको सिमिलर प्रूफ कर दिया तो ये हम दिखा देंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए ऐसा कैसे होगा, इनको सिमिलर प्रूफ करने के लिए मुझे या तो एंगल इक्वल दिखाने पड़ेंगे या दो साइड का रेशो और एक एंगल इक्वल दिखाना होगा, ठीक है, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे कि इन ट्रायंगल
इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BDC, इन दोनों ट्रायंगल में बात करते हैं, ठीक है। एक तो इस ट्रायंगल में, इसमें, और नहीं, एक इसमें बात नहीं करते, हमें बात करनी पड़ेगी एक बड़े वाले ट्रायंगल में CAB में, ठीक है, जहाँ राइट एंगल आ रहा है। तो देखिए मैं क्या करूँगा, एक तो लेते हैं ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BDC, इनको लेते हैं। इसमें क्या होगा, देखिए ट्रायंगल ADC में क्या है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, इसका मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा, 90 डिग्री। और ट्रायंगल ABC में देखिए, ABC में ये एंगल 90 डिग्री है पूरा, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 कितना रहा होगा, वो भी 90 डिग्री, सही है। देखिए ये भी 90, ये भी 90, इन दोनों से क्या पता चल रहा है, अगर आप ध्यान दें, माइनस भी कर देंगे इनको अगर, तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये कैंसिल, तो एंगल 2 माइनस एंगल 3 इक्वल टू 0, एंगल 2 इक्वल टू आ गया एंगल 3। अगर एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल है तो अब देखिए इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BDC, इन दोनों ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 तो हमने दिखा दिया, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 दिखा दिया। और क्या चीज़ है कि ये वाला एंगल 90 डिग्री है ही, कौन सा, एंगल CDA इक्वल टू एंगल BDC, ये कितने हैं, 90 डिग्री, सही है। तो अगर ये दो चीज़ हमने दिखा दी, इसका मतलब बाई AA सिमिलैरिटी ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर, ट्रायंगल ADC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BDC। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो देखिए कौन सा एंगल किसके इक्वल है, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है। तो एंगल 2 के सामने वाली साइड कौन सी है, AD अपॉन किस, क्या रखूँगा, जो एंगल 2 के इक्वल एंगल 3 है, तो एंगल D3 के सामने कौन सी है, CD, ठीक है, ये इक्वल होगी, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, सही है। बचा एंगल 1, तो एंगल 1 किसके इक्वल रहा होगा, इस वाले एंगल के इक्वल, ठीक है। तो मुझे ऐसी और दूसरी साइड देखनी है जिसमें CD दोबारा है, तो एंगल 1 इक्वल टू कौन सा एंगल, ये एंगल कौन सा है, DCB, ठीक है। तो एंगल 1 के सामने कौन सी साइड है, CD, इक्वल टू आएगा एंगल C के सामने, इसके सामने कौन सी है, BD, ठीक है, या DB, जो भी इन्होंने कहा है, BD का है ना, तो BD। और किसके क्या इक्वल आएगा, ये एंगल इक्वल है इसके, तो इसके सामने वाली साइड कौन सी है, AC अपॉन में इक्वल आएगी इसके सामने वाली कौन सी है, CB। पर मुझे इसकी ज़रूरत तो है नहीं, इनसे काम करना है मुझे, ठीक है। अब देखिए इन दोनों से क्या निकल के आया, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो AD, इसको इधर कर दीजिए इनटू BD इक्वल टू आ गया CD का स्क्वायर। यही हमें प्रूफ करना था। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, नोट कर सकते हैं, पॉज करिए वीडियो, नोट कर लीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, जो मैंने 3-4 क्वेश्चन अभी आपको कराए हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आगे खुद ट्राई करिए थोड़े से क्वेश्चंस, फिर अगली वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।